हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। चैप्टर का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है, तो बेसिकली पूरा जो आपका चैप्टर है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही बेस्ड है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करेगा और डाइजेशन कैसे करेगा। तो अभी तक आप यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ रहे थे, जैसे कि डाइजेशन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। इजी है डायग्राम, ठीक है। सारे पार्ट्स आपने देखे हैं क्योंकि हमारे लिए चैप्टर बिल्कुल नया नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो जो टर्म्स हाईलाइट हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में हमने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टीथ के बारे में, हम बात करेंगे टंग के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो माउथ में हम सबसे पहले टीथ के बारे में बात करते हैं। थिकोडोंट टाइप के टीथ हमारे होते हैं। हम डाइजेशन जो है वो ह्यूमन को एग्जाम्पल में रख के पढ़ रहे हैं। तो थिकोडोंट टाइप के हमारे दांत होते हैं। डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे दांतों की। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगर टंग के बारे में, तो टंग के बारे में हम बात करेंगे। जो टंग है वो एक मांसल अंग है, मस्कुलर ऑर्गन आपका होता है, जिसमें वो नहीं पाए जाएंगे। जो आपके टंग है वो पीछे अटैच होती है, पीछे से, आगे से फ्रंट से क्या होती है, यहाँ पे ओपन रहती है। अटैच किससे होगी? विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्युलम। किससे होगी? हायोइड बोन से अटैच रहती है, ठीक है। अब इसमें पाए जाते हैं कुछ पैपली। पैपली कुछ स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे जो टंग में पाए जाते हैं। तो आपके पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे पैपली आई थी। फिलीफॉर्म हो गए हैं, फंजीफॉर्म हो गए हैं, फोलिएट हो गए हैं, सर्कमवैलेट हो गए हैं। 4 टाइप की पैपली हमने पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि जब हमने यहाँ पे फिलीफॉर्म पढ़ा तो फिलीफॉर्म पैपली में टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते, ये कुछ और फंक्शन को करने में हेल्प करती है, जैसे ग्रास्पिंग में एक्सेट्रा, ये इसके काम होते हैं। बाकी अगर हम बात करें फंजीफॉर्म के बारे में, फोलिएट के बारे में और सर्कमवैलेट के बारे में, तो इसमें पाए जाता है टेस्ट बर्ड। ये टेस्ट बर्ड क्या होंगे? यहाँ पे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपके टंग का जो अलग अलग रीजन होता है वो अलग अलग टेस्ट को यहाँ पे डिटेक्ट करता है। जैसे ये आपकी टंग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टंग का ये वाला रीजन कुछ अलग टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। ये वाला रीजन कुछ अलग टेस्ट के लिए होगा और ये वाला रीजन कुछ अलग टेस्ट के लिए होगा। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि आपकी टंग में डिफरेंट टाइप की पैपली होती हैं और उन पैपली में टेस्ट बर्ड होती है। डिफरेंट टेस्ट बर्ड डिफरेंट टेस्ट वो डिटेक्ट करती हैं। जैसे मीठे के लिए टेस्ट बर्ड कहीं और पर होंगी, खट्टे के लिए कहीं और होंगी, कड़वे के लिए कहीं और होंगी, तीखे के लिए कहीं और होंगी। आपको करना ये है कि ये आपका होमवर्क होगा कि आप देखेंगे कि टंग का कौन सा पोर्शन किस टाइप के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि जब आपको पता चलेगा तब आप सेम वो टेस्ट करेंगे कि जैसे मीठा जो है, तो मीठे किस भाग से, मीठे को किस भाग से डिटेक्ट करते हैं आप यहाँ पे। अगर आप फ्रंट में रखेंगे अपने टंग को तो आप वहाँ से टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। साइड में रखना कभी, जैसे चॉकलेट का पीस होता है तो कभी साइड में चॉकलेट का पीस रखना, आपको टेस्ट का पता नहीं चलता है। यहाँ पे आपने रखा, आपने कहा टेस्ट का पता नहीं चलेगा। मिड में रखना, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। टेस्ट का पता चलेगा आपके जो आपके फ्रंट वाला जो रीजन होता है। वैसे ही हर एक टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपका जो टंग के पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमने बात की है, यहाँ पर आपने टंग पढ़ी है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा है, टीथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड। 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। पैरेटेड ग्लैंड है यहाँ पे, मैंडिबल यहाँ पे है और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल आपके टंग के नीचे है और आपने का जो मैंडिबुलर है या सब मैंडिबुलर जो है यहाँ पे वो आपके लोअर जॉ पे होता है। सबलिंगुअल टंग के नीचे है, पैरेटेड आपके चीक में है। अब ये सारे ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा का कुछ कंपोजिशन हमारे पास आता है, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, सलाइवरी अमाइलेज है, लाइसोजाइम है। ये हमारे पास कंपोजिशन आते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। और हमने यहाँ पर देखा
कि क्या किसका क्या फंक्शन आता है। तो साथ ही साथ हमने ये बात की है कि आपका जो मुख है, माउथ है, उसमें जो डाइजेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ है। क्या बात हुई है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होगा। ये होगा यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन। जिसे हम कहते हैं आंशिक पाचन। इसे हम कहेंगे आंशिक पाचन। तो यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ हमने इसोफिगस को भी देखा था। इसोफिगस क्या है? पाइपलाइन, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कहा कि क्या होता है, ये फूड को माउथ से स्टमक में लेकर के जाएगा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूकस होता है जो ल्यूब्रिकेशन करता है, यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट होता है और ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा, जिससे कि फूड इजीली जो है वो नीचे की ओर चला जाए। आप सोचिए अगर हमारे जो इसोफिगस है या फूड पाइप है वो अंदर से खुरदुरा रहता और हम भोजन को निगलते तो भोजन इजीली नहीं जा पाता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। तो यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार आप लोग ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं गट, और गट के जो फंक्शन होता है उसके बारे में। तो एक बार आप लोग प्रीवियस जो टॉपिक है उन्हें सही से पढ़ लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा गट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सबसे पहले हम कहेंगे गट होती क्या है। तो आपका जो एक अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करें कि ये माउथ है आपका, माउथ से आपकी, ठीक है, ये आपका क्या है, माउथ है, ये हमारा माउथ है। माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से आपकी जो फूड पाइप है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। फिर ये आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अटैच्ड है किससे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अगर हम देखें तो ये एक, अगर हम इसे पूरा खोल करके देखें तो ये आपको कुछ वैसा लगेगा जैसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहीं पे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर फूला हुआ है, कहीं पे बारीक है। जैसे कि हमने कहा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये थोड़ा जे शेप में फूला हुआ है, फिर ये जाता है, फिर ये बहुत नैरो हो जाता है, फिर ये इससे ये वाला जो नया सेगमेंट जुड़ता है ये बहुत मोटा सेगमेंट हमारे पास आ जाता है। तो बेसिकली ये एक पाइप जैसी संरचना है, इसे हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर इसे काट करके देखा जाए, अगर इसे यहाँ पर काट करके देखा जाए, यानी कि ये जो पाइप है, अब इस पाइप को मैंने अगर ऐसे किया, ये पाइप है, अगर इसे काट करके देखा जाए और अगर आप ऊपर से झांक करके देखते हैं तो ये कुछ अलग अलग लेयर्स में यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग लेयर से मिलकर के बना है। समझ रहे? सिंपल सा ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अब हमने इसे कट किया, यहाँ से इस वाले पार्ट को कट किया। जब आपने फॉर एग्जाम्पल कट किया, यहाँ से कट किया, जब आपने ऐसे में देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है। जैसे एक सबसे पहले आउटर लेयर ये है, फिर इनर लेयर ये है, फिर सबसे इनर लेयर ये है, फिर बीच में आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है। तो अगर आप इसे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 4 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ वैसा ही होता है जब हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को जब कट किया जाता है तो देखा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग लेयर से बनी हुई है। अब उन लेयर्स के फंक्शन अलग अलग यहाँ पर होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट्री कैनाल को जब काटा, जब आपने एलिमेंट्री कैनाल को काटा तो एलिमेंट्री कैनाल के आपके अलग अलग पार्ट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है ये वाली लेयर, सबसे इनर लेयर ये हमारे पास आती है।
फिर आती है हमारे पास ये वाली लेयर, देन नेक्स्ट लेयर, देन नेक्स्ट लेयर, देन नेक्स्ट लेयर। ठीक है, अब इसे अगर हम अलग अलग कलर से डिनोट करें, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो रीजन, ये है ल्यूमेन। इसे अगर खाली रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है, एक लेयर ये है, देन हमारे पास एक लेयर क्या आती है, ठीक है, देन हमारे पास एक लेयर ये आती है, ठीक है, एंड इनर लेयर ये। ठीक है, चलिए, सबसे अंदर वाला पार्ट ये होगा ल्यूमेन। ल्यूमेन समझते हैं, जो खाली स्थान है जहां से होकर के हमारा पेट में जो खाना है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, पेट नहीं, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तो ध्यान रखिए, ये स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज ल्यूमेन, यानी कि वो हॉलो है, खाली है। ठीक है, इसके बाहर ये वाला पोर्शन, तो इसे हम सबसे पहले हम इसे लिख दें ल्यूमेन, दैट इज ल्यूमेन। ठीक है, ये क्या होगा, ल्यूमेन होगा, यानी कि खाली स्थान होगा। क्लियर है इतना? खाली स्थान जो बना है वो एक लेयर से ही बना हुआ है, और इस लेयर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले तो ल्यूमेन को ही क्लेरिफाई कर ले कि ये है, बीच वाला पोर्शन खाली है, जैसे पाइप आपने देखा होगा, जिस पाइप से हम क्या करते हैं, पानी को भरने का काम करते हैं। तो वो जो पाइप होता है बीच में जो खाली स्थान है दैट इज ल्यूमेन, जहां से होकर के पानी गुजर रहा है दैट इज ल्यूमेन। वैसे ही ल्यूमेन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी होगा, तभी तो हम कह रहे हैं हमारे फूड पाइप से खाना कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट होता है। तो इट मीन्स कि पूरा जो अगर फूड क्या है एक पैसेज के थ्रू निकल रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, बीच में खाली स्थान है, जिसे हम ल्यूमेन कहेंगे। ल्यूमेन के, ये ल्यूमेन कोई लेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ल्यूमेन खाली जगह है। सबसे पहली, सबसे इंटरनल लेयर जो हमारे पास आएगी दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा जो शब्द है वो आपका सुना सुना, जाना पहचाना सा आपको लगेगा, क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो हमने म्यूकोसा, म्यूकस, ये जो शब्द है ये काफी बार यहाँ पर सुना होगा। म्यूकोसा का क्या काम है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि म्यूकोसा क्या करती है, यहाँ पे म्यूकस को रिलीज करती है। क्या करेगी म्यूकोसा, म्यूकस को, म्यूकस का अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन यहाँ पर होगा। बेसिकली जो बेसिक सा काम होता है दैट इज ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। म्यूकोसा के बाद हमारे पास आती है सब म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद हमारे पास आएगी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो जहाँ पे इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस प्रकार की,
और एक होता है यहाँ पे राउंड, जो सर्कल जैसा होता है, ये वाला। यानी कि म्यूकस, जो ये लेयर्स के नाम है आपको, तो ये जो दोनों लेयर्स हैं आपकी, यहाँ पे देखते हैं, इसे हम कहते हैं सेरोसा, सेरोसा, ठीक है। तो ये होती है हमारे गट की लेयर्स, यानी कि हम अभी तक अगर जैसे हमने स्टमक देखा है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ स्टमक की जो वॉल है यहाँ पर, वो कितनी वॉल होंगी, तो स्टमक में ये सारी वॉल पाई जाएंगे। अंदर आप देखेंगे, अगर हम जैसे यहाँ से आपने कट किया तो अंदर आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, म्यूकोसा, उसके बाद आपको मिलेगी सब म्यूकोसा की 2 सेल्स मिलेंगी, और सबसे बाहर आपको क्या मिलेगी, सेरोसा मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, क्या हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो डायग्राम है। अभी ये टॉपिक आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अब आप इलेबोरेट करके चीज़ों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेम चीज़ें एक बार पढ़ ले जो थ्योरी में हमारे पास आया है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा द गट और एलिमेंट्री कैनाल इज द पाथवे। आपने कहा जो गर्थ होती है या जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक पाथ है, एक रास्ता है। इज द पाथवे फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये एक पाथ, एक रास्ता है जहाँ से फूड हमारे माउथ से लेकर के हमारे एनस तक क्या करता है, यहाँ पे फ्लो करता है या पास होता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। द गट वॉल हैज 4 लेयर्स, ठीक है। तो अब आपने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल के आपके ये पार्ट्स हैं, जिसमें हमने माउथ की बात की है, फेरिंग्स की बात की है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे सारे पार्ट्स को हम देखते जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 आते हैं, कोलोन, रेक्टम एंड एनस भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, जो लास्ट में आता है, ठीक है। तो जो गट वॉल है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं वॉल, जैसे हमने कहा ये क्या है, ये इसकी पूरी वॉल है, ये पूरी इसकी वॉल है। तो हमने कहा ये जो वॉल बनी है ये 4 लेयर से बनी है। 4 लेयर कौन कौन सी होती है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस क्या है यहाँ पे, एक्सटर्ना है, और हमने कहा यहाँ पे सेरोसा है, ठीक है। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है यहाँ पे, और उसके बाद मस्कुलरिस है, ठीक है। मस्कुलरिस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हमारा होगा, और हमारे पास आती है यहाँ पे सेरोसा। तो ये क्या हमारे पास 4 लेयर्स आती हैं। आपने कहा विद प्रोजेक्शन लाइक विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन। ये आगे की बात होगी। हमने यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि आपकी जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं। तो हमने कहा चलिए यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमने कहा कि हमने ये जो लेयर्स हैं ये तो हमने पढ़ ली हैं, जिनमें हमने बोला है सबसे जो इनर आपकी लेयर होगी दैट इज म्यूकोसा, उसके बाद आएगी आपकी सब म्यूकोसा, उसके बाद आपके मस्कुलरिस आती हैं जो 2 लेयर है, और फिर आती है आपकी सेरोसा। अब इनके फंक्शन अगर हम देखें तो हमने कहा हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ द गट वॉल, गट वॉल की जो लेयर्स होती है हमने कहा फ्रॉम इनसाइड आउट, एंड द गट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। हम जो लेयर्स पढ़ रहे हैं वो अंदर से पढ़ेंगे, अंदर से बाहर की ओर हम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है, वो है म्यूकोसा। आपने कहा द इनर मोस्ट लेयर कंटेनिंग सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स। इनमें जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीशन भी करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। कौन सी, म्यूकोसा की जो सेल्स होती हैं। In the small intestine, projections called villi and microvilli to increase the surface area of the absorption। तो हमने कहा कि ये दोनों काम करें, सिक्रीशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी। सिक्रीशन कब होगा,
जब ये म्यूकस को, एब्जॉर्प्शन वाली है तो इन्हें हम कहाँ रखेंगे, हाँ ये एब्जॉर्प्शन वाली, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या होगा, सिक्रेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। एब्जॉर्प्टिव में हम बात करते हैं विलाई। तो आपको ध्यान होगा, हम कह रहे थे कि ये है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है, जो वॉल है, वो कुछ ऐसे फोल्ड हो जाती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलाई नाम देते हैं। इन्हीं को हम विलाई नाम देंगे। हमने कहा ये जो होती है लेयर, जो फोल्ड हो जाती है, ये म्यूकोसा लेयर होती है एक्चुअली में, जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो आपने कहा म्यूकोसा में दोनों टाइप की जो सेल्स है, सिक्रेटरी है जो म्यूकस को सिक्रेट करेंगे, और एब्जॉर्प्टिव है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल आपके पास विलाई का आता है। अब आते हैं सब म्यूकोसा पे। तो सब म्यूकोसा में हमने क्या बोला, a layer of loose connective tissue containing a blood vessels, lymph vessels and nerves। हमने कहा सब म्यूकोसा जो हमारी होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। जो सब म्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि यहाँ पे लूजली पैक्ड है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, और कनेक्टिव टिश्यू है ये एक प्रकार का सब म्यूकोसा जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। हमने बोला इसमें सारे ही, जैसे कि इसमें सारे आपकी वेसल्स पाई जा रही हैं, जैसे कि इनमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, जो ब्लड क्या करेगा, इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फूड या जो भी चीज़ें जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन्हें दी जाएंगे। लिम्फ वेसल्स और नर्व्स यहाँ पर होंगे। तो मैसेजेस जो कन्वे होंगे वो सब म्यूकोसा लेयर से यहाँ पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मस्कुलरिस के बारे में। कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यू टिपिकली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेरिस्टाल्सिस। तो देखिए, हमने कहा जो मस्कुलरिस होता है वो दो यहाँ पे लेयर से कंपोज्ड होता है, इनर लेयर और आउटर लेयर, ठीक है। तो इनर और आउटर लेयर यहाँ पर होती हैं। हमने कहा कि इनर जो होगी, इनर और आउटर एक सर्कुलर है और एक लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर आती है, जो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कहाँ पर देखी थी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जो आपकी विंड पाइप है वहां पर आपने पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को देखा था। नेक्स्ट आती है सेरोसा, ठीक है। इसमें हमने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, विच हेल्प्स टू होल्ड द गट इन प्लेस। ये यहाँ पर जो गट है उसे होल्ड रखती है, उसके प्लेस पे उसे क्या देती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब आपने जब इनके फंक्शन देखे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चल गई कि जो गट की जो लेयर्स होती हैं वो क्या यहाँ पे फंक्शन या क्या रोल प्ले करती हैं। तो आपने चारों लेयर्स को नोट करना है और उनके फंक्शन को भी आपने यहाँ पे नोट करना है। चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पे गट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्टमक है। स्टमक में सबसे पहले हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, कौन सी ग्लैंड्स वहाँ पे पाई जाती है, क्या उनका सिक्रेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी तक आपने जो गट है, गट के बारे में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोग एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।